15वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक, 20वां श्लोक कल हमने प्रारंभ किया था। इसमें क्या बताया गया है कि जो परमात्म तत्व है, भगवत तत्व है, ब्रह्म है, उसके ज्ञान की प्रशंसा की गई है। तो इसमें 5 शब्द जो है वो प्रमुखता से हम इसमें समझेंगे। 5 शब्दों को ठीक से अगर हम समझ लेंगे तो इस श्लोक को अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे। 5 शब्द कौन कौन से हैं? गुह्यतमम् और दूसरा है शास्त्रम। इन 2 शब्दों को कल हमने विस्तार से समझा था। कुछ थोड़ा सा भाग शेष रह गया था इसका, तो उसको भी हम रिवाइज करेंगे, दोनों शब्दों को भी। और उससे आगे फिर तीसरा जो है अनग शब्द। अनग, अनग कहते हैं, अग माने पाप और अनग माने निष्पाप, जिसने निषिद्ध कर्म छोड़ दिए हैं, पाप नहीं करता है। 3 हो गए। चौथा है बुद्धिमान। इसको भी ठीक से समझेंगे। बुद्धिमान तो सभी हैं, पर यहाँ उस बुद्धि की बात की गई है जिस बुद्धि से ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, जिससे अपरोक्ष हो जाता है, उसको भी समझेंगे। फिर उसके बाद कृत कृत्य। कृत कृत्य, कृत माने जो करना है, कृत्य कर चुके, जो करना था वो कर चुके। इसको भी ठीक से समझेंगे, 5 शब्दों को ठीक से समझेंगे। पहले जो 2 किए थे कल हमने, उसको संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं। पहला शब्द है गुह्यतमम्, यानी जो छुपाने लायक वस्तुएं हैं उन सब से अधिक छुपाने लायक है। क्यों? क्योंकि सबसे कीमती है और जल्दी सी समझ में भी नहीं आती है। अर्थ का अनर्थ समझ लेते हैं लोग, जिससे अपना तो अहित करते ही हैं, दूसरों का भी अहित करने लगते हैं। उसके लिए अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी का अर्थ वेदांत के अंदर योग्यता है कि क्या योग्यता चाहिए। जब इस गुह्यतम वस्तु को ठीक से समझ पाएगा, वो है वैराग्य। दूसरा, इसका गुह्यतम क्यों कहा गया है इसको? कि मनुष्य शरीर के अंदर 5 गुफाएं बताई हैं। उन 5 गुफाओं को पार करके जो ये सत्य तत्व है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो परमात्म तत्व है, वो सत्य भी है, ज्ञान भी है और अनंत भी है। आप कहेंगे जी हमने तो यही सुना था, सच चित और आनंद,
अब यहाँ तो ये अनंतम कह दिया, अनंत। जो वस्तु अनंत होती है वही आनंद दे पाती है। जो सीमित होती है उससे आनंद टूट टूट करके मिलता है। जो व्यापक वस्तु होती है, अनंत वस्तु होती है, उसी से आनंद की, एक रस आनंद की प्राप्ति होती है। और उस तत्व को इन 5 गुफाओं को पार करके अंदर प्राप्ति होती है उस तत्व की। इसीलिए उसको गुह्यतम कहते हैं, छुपा हुआ, अंतिम। 5 गुफाओं के बाद जो स्थान है, अंतिम स्थान, वहां पर वो ब्रह्म तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व बैठा है। तो ये गुह्यतम को हमने संक्षेप में समझ लिया। दूसरा है शास्त्र। शास्त्र कैसे कह दिया? शास्त्र कहते हैं, उसके साथ इति भी लगा दिया। इति माने अंतिम। तो ये इस अध्याय का अंतिम है, शास्त्र का अंतिम नहीं है। फिर इसे शास्त्र कैसे कह दिया? इसके लिए भी हम 4 पॉइंट में इसको समझेंगे, 4 प्रकार से समझेंगे। एक है तो भगवान ने ही इसको शास्त्र कह दिया। अब भगवान की वाणी तो सत्य वाणी होती है, अटूट होती है वाणी, इसलिए भी शास्त्र मानना चाहिए इसको। दूसरा कि इसमें सारे गीता शास्त्र में जो 700 श्लोकों के अंदर कहा गया है, उसको बड़े सूक्ष्म रूप से संक्षेप के अंदर इसका उपदेश कर दिया है, इसलिए इसको शास्त्र कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा पॉइंट, वेदांत शास्त्र की मर्यादा है कि वेदांत जो है वो अंतिम निर्णय है वेदों का। और उसमें अंतिम निर्णयों में क्या है? तत्व और त्वम की एकता। त्वम क्या है? जो हम अब वर्तमान में त्वम को समझते हैं, केवल शब्दार्थ है, वो वाच्यार्थ है। क्या समझते हैं हम त्वम को? त्वम का मतलब मैं। क्योंकि सदगुरु कहता है शिष्य को, तत्त्वमसि, तत्व त्वम असि, तत्व तुम। शिष्य को कह रहे हैं तुम, इसीलिए त्वम कहा है, त्वम, तू। तो तू का हम क्या अर्थ समझते हैं? शिष्य ने तो, गुरु ने तो शिष्य को कहा है तू, पर कहा किस लिए है? मेरे लिए, शिष्य के लिए। शिष्य मैं किसको समझता है? वो इस शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत जो भी यंत्र हैं उन सबको मैं मानता है। वर्तमान में हम इसी को मैं समझते हैं। पर ये समझ जो है ये गलत समझ है। क्योंकि मिली जुली चीज को
कईयों से मिली जुली चीज है, उसको कारण नहीं कह सकते, कारण तो हमेशा एक होता है। तो त्वम का तात्पर्य क्या होगा? जब हम इसको शुद्ध करेंगे। शुद्ध कैसे करेंगे? जब शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत को अलग कर देंगे, विवेक से अलग समझ लेंगे, तब इसका शुद्धिकरण होगा। जो बचेगा वो त्वम का शुद्ध रूप होगा। उसी को लक्षार्थ भी कहते हैं। लक्ष्य यानी त्वम कहने का तात्पर्य क्या है, लक्ष्य क्या है। इसी तरह से तत् की बात है। तत् त्वम असि, यही तो महावाक्य है। तो तत् माने वो कौन? परमात्मा जो दिखता नहीं है, परोक्ष है, परे है। अब हम उसको क्या समझते हैं? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वनियंता है, सर्व कर्म फलदाता है। यानी सारी विशेषताओं वाले को हम तत्व समझते हैं। ये सारी माया की उपाधि धारण करके इन विशेषताओं को प्रकट करता है। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म को कुछ करना होता है तो माया की उपाधि धारण करके करता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति करना, पालन करना, अपने में लीन करना, ये सारी अशुद्धियां हैं। माया तो अशुद्धि है। इन अशुद्धियों को अलग करके जो निरुपाधिक रूप है, ये उपाधियां हैं सारी। माया उपाधि है, माया से ये सारी शक्तियां धारण की हैं, ये उपाधियां हैं। उपाधियों से अलग जिसको निरुपाधिक रूप कहते हैं, वो निरुपाधिक रूप जो है वो शुद्ध रूप है। तत् का, ईश्वर का शुद्ध रूप है, और वही ब्रह्म है। जिस तरह से त्वम का जो शुद्ध रूप था, क्या था? आत्मा। त्वम के शुद्ध रूप को मैं कहा है, आत्मा कहा है। इसी तरह से तत्व के शुद्ध स्वरूप को जो निरुपाधिक है, उसको ब्रह्म कहा है। तो दोनों की एकता, उसको कहते हैं लक्षार्थ। त्वम का भी लक्षार्थ आत्मा, और तत् का भी लक्षार्थ क्या हुआ? ब्रह्म। दोनों एक ही हैं। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म आत्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, यही जो है अंतिम परिणाम जो वेदांत ने निकाला है। उसी को प्राप्त करना ही अपने स्वरूप की भी प्राप्ति है, परमात्म स्वरूप की भी प्राप्ति है। एक प्रश्न है। हाँ जी। जैसे हमें ब्रह्म और ईश्वर और ब्रह्म और अपनी एकता का भान करना है, पर उससे पहले एक बार आपने बताया था कि इनका शोधन भी करना है, त्वम का भी और ब्रह्म का भी शोधन करना है, ईश्वर का। तो त्वम का शोधन तो हो जाता है, क्योंकि मतलब थियोरिटिकली अगर हम ये समझें कि अगर हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में हम एक ही हैं, इन तीनों अवस्थाओं को अगर हम समझने की कोशिश करें तो पता लगता है कि इसमें जो तीनों में एक जैसा है वो कौन है? वो वही मैं हूँ।
पर ब्रह्म की का शोधन या ईश्वर का शोधन कैसे करें, ये पता कैसे लगे कि वही सर्वशक्तिमान है, अनंत है, सच्चिदानंद है, या जो भी उनके ऐसे वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसका शोधन कैसे करें कि पता लगे कि वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर एक्चुअली में वो क्या है? तो ब्रह्म का शोधन कैसे करें, ईश्वर का शोधन कैसे करें? हाँ, ब्रह्म का शोधन नहीं, ईश्वर का शोधन कहिए, वो कैसे करें। जो भी माया की उपाधि है, माया की इन उपाधियों को अलग करके निरुपाधिक रूप को समझना है। कोई भी विशेषता उसमें जब तक है तब तक शोधन नहीं है। सारी विशेषताओं से रहित जान लेना भर तत् का शोधन है। इसी तरह से त्वं का शोधन भी जान लेना अपने आप को कि शरीर से लेकर के और अहंकार पर्यंत मैं नहीं हूं। और इसी तरीके से जितनी भी उपाधियां हैं, विशेषताएं हैं, वो सब ईश्वर में नहीं है। ये जान भर लेना ही तत् का शोधन है। क्योंकि त्वम के शोधन के लिए जो तुमने कहा कि तीनों अवस्थाओं में अपने आप को अलग जान लेना, कि अवस्थाओं वाला मैं नहीं हूं। जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं, अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, मैं वही का वही बना रहता हूं। तो यहाँ तो ये अनुभव की बात हो गई, हमारे अनुभव की बात है, तीनों अवस्थाएं। ईश्वर की जो उपाधियां हैं, ये भी हम जानते तो हैं ही ना, कि वो सृष्टि की, शास्त्र से ही चाहिए, सही जानते हैं शास्त्र से। और शास्त्र से ही हमने अपनी तीनों अवस्थाओं से अपने आप को अलग जाना है। तो शास्त्र यही कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय या लय, इन तीनों अवस्थाओं, तीनों सृष्टि करना, पालन करना और उसको अपने में लीन करना, इसका एकमात्र कारण जो है वो परमात्मा है, ईश्वर है। जब ये समझेंगे कि ये सृष्टि भी माइक है, माया से बनी हुई है, पंच भौतिक है, पांच भूतों से बनी हुई है, और मायावी वस्तु कोई होती नहीं है, और माया की उपाधि धारण की हुई है, तो ये उपाधियां वास्तव में है नहीं, केवल व्यवहार मात्र के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समझ देने के लिए, उस शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए पहले उस पर आरोप की जाती है, फिर उसको हटा लिया जाता है। अध्यारोप कहते हैं आरोप करने को, अध्यारोप यानी जानबूझ करके आरोप किया है। एक आरोप होता है नैसर्गिक, हमें कुछ पता नहीं, हमने कोई ये शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को अपने ऊपर लादा थोड़ा ही है, नैसर्गिक है। अनंत काल से, जब से कितने ही जन्म हो गए, हम इसको अपना ही मानते रहे हैं। पर जब शास्त्र कहता है कि इसका आरोप करो, उसको अध्यारोप कहते हैं, कि अध्यारोप किया, फिर हमें ये पता है कि ये हमने अध्यारोप किया है, तो फिर उसका अपवाद करना भी सरल पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने किया है, तो हम इसको उतार भी सकते हैं। साबुन हमने लगाई है, तो साबुन को हम उतार भी सकते हैं जानबूझ करके। इसी प्रकार से शास्त्र भी अध्यारोप करता है। किसका अध्यारोप करता है? ईश्वर का अध्यारोप करता है कि ईश्वर को मानो, वही सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है,
वही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है। ये बात हमको जच भी जाती है, क्योंकि हमारे में तो शक्ति कम है, बहुत कम है, ज्ञान भी हमारे में कम है। इसलिए हम जान जाते हैं इस बात को कि हाँ हाँ, वो भी कोई है जो इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है। हम तो उत्पत्ति करने में भी, एक चिड़िया की उत्पत्ति करने में भी हम, संतान उत्पत्ति तो क्या हमारे बस की बात है, कुछ भी उत्पन्न करने में हम अक्षम हैं। फसल भी उगाने में असमर्थ हैं। कैसे? बीज हमने तो नहीं बनाया, हम तो बीज को लेते हैं, बो देते हैं, बस इतना ही तो करते हैं, उसकी खाद पानी दे देते हैं। तो एक ऐसी सर्वशक्ति है जिसको ईश्वर नाम दे दिया गया है। तो उसको यही समझ लेना कि वो मायावी शक्ति है, और मायावी शक्ति जो है वो वास्तविक नहीं होती। उसको अलग करके, विशेषताओं को अलग करके समझ लेना ही तत् का शोधन है। मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि 3 स्टेप हैं, पहले अपना शोधन करें मैं का, फिर ईश्वर का शोधन करें और फिर तीन दोनों की एकता को समझें। तो हम्म। क्या ऐसे भी हो सकता है अगर मेरा अपना शोधन हो गया कि मैं तो शरीर और मन बुद्धि कुछ नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, तो फिर मेरे को पता लग गया कि मेरी तो ये बाउंड्री है नहीं शरीर की, मैं तो फिर अनंत हूँ, मैं तो सर्वव्यापक हूँ। तो फिर वो अपने आप ही मेरा मतलब मेरे को फिर ईश्वर का शोधन करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मेरे को तो पता ही लग गया कि मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ, अ, मैं ही एक तत्व हूँ सिर्फ़। तो ऐसे भी हो सकता है? हाँ, होता तो ऐसे ही है, पर वो जब तक हमको ये सारा संसार सामने दिखता है ना, ये तो समाप्त नहीं होता ना। व्यापकता तो हमारे अंदर आती नहीं है। हम अपने में तो समझ सकते हैं कि मैं ठीक है, मैंने अपने आप का शोधन कर लिया, अपने से अलग कर लिया। सबके अंदर से मैं कैसे अलग करूंगा? जो सबके अंदर विद्यमान है, परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, क्योंकि उसी ने बनाया है सबको। पालन वही कर रहा है, तो वही तो मालिक है। तो उसको समझ करके ही उसी से अ- अलग करना पड़ेगा हमको ही। तो हम का शोधन भी, अपना शोधन भी हमें ही करना पड़ेगा, और ईश्वर का शोधन भी हमको ही करना पड़ेगा। क्योंकि वो माया के अधीन नहीं है, हम तो अपनी अविद्या के अधीन है। वो तो कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं, हम तो अज्ञानी शुरू से ही हैं। इसलिए उनका शोधन वो नहीं करेंगे, वो तो हमेशा से ही शुद्ध है, करना पड़ेगा हमको ही। तो व्यापकता को जाने बिना हमारी भी, हमने अपने आप को तो जान लिया, अनुभव तो हमने कर लिया कि मैं इस शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत इन सब से मैं अलग हूं। पर मैं अभी अपने आप को सीमित जान रहा हूं। मैंपना जो है मेरा, अभी सबके अंदर स्थापित नहीं हुआ है, सारे ही प्राणियों के अंदर स्थापित नहीं हुआ है। तो जब तक हम उस ये स्थापित ना कर लें कि वो जो सबके अंदर स्थित है परमात्मा, उसका जो शुद्ध स्वरूप है, यानी जो उसकी विशेषताएं हैं जो माया से उसने धारण की हुई है, उनको जब तक हम अलग नहीं कर देते हैं, तब तक ये एकता संभव नहीं होगी। हाँ, ठीक है जी। तो दोनों को शुद्ध हमने ही करना, ये बात हमने समझ ली ठीक से। अब एक बात और बता रहे हैं, त्वम पदार्थ के शोधन के अंदर कठिनाई भी है और सरलता भी है। इन दोनों को ठीक से समझ लें। कठिनाई क्यों है?
क्योंकि हमने ये उपाधियां हैं हमारी शरीर से लेकर के, ये तुम पदार्थ की कठिनाई बता रहे हैं, तत्व की नहीं बता रहे। तत्व में कठिनाई नहीं है, तुम में कठिनाई है। क्या कठिनाई है? कि जो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये उपाधियां हैं, इनके साथ हम एकता कर बैठे, तादात में कर बैठे, मैं रूप से कर बैठे, मैं ये हूं, मैं हूं ये। ऐसा लगता है कि ये यही मैं हूं, उपाधियां ही मैं हूं, अपरोक्ष लगता है। इन उपाधियों से ही मैंपना हमारा दृढ़ हो गया है, ये कठिनाई है। जब श्रवण काल में या विचार काल में जब हम ऐसा विचार करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, मैं इनसे अलग हूं। पर जब व्यवहार में उतरते हैं तो यही फिर दृढ़ हो जाता है, और व्यवहार हमारा अधिक समय तक व्यवहार चलता है। विचार जो है हम थोड़े समय तक करते हैं। इसलिए ये कठिनाई है कि हमारी एकता जो है वो उपाधियों के साथ बनी हुई है। केवल इसे स्थूल शरीर के साथ ही नहीं, शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर भी, वो और भी दृढ़ हो जाती है। जितनी चीज सूक्ष्म होती है उतनी ही वो निकट भी होती है आत्मा के, एक दूसरे के अंतर हैं। स्थूल शरीर सबसे बाहर है, उससे अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां। इंद्रियों से अंदर क्या है? मन। मन से अंदर क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से अंदर क्या है? अहंकार। इससे पीछा छुड़ाना और भी कठिन होता है अहंकार से, क्योंकि वो आत्मा के बिल्कुल निकट है। बुद्धि आत्मा के बिल्कुल निकट है। बुद्धि में ही तो चेतन का, आत्म चेतन का प्रकाश पड़ता है, और वो प्रतिबिंब बन जाता है, और उसी प्रतिबिंब को हम मैं मान लेते हैं, वही अहंकार है। इसलिए और भी ज्यादा कठिनाई है। शरीर से तो हमारा अपनापन जल्दी हम समझ भी लेते हैं, छोड़ भी पाते हैं। क्यों? कि शरीर को तो हम क्षीण होकर के जलता हुआ, नष्ट होता हुआ देखते हैं। शास्त्र तो कहता ही है, हमारा स्वयं का अनुभव भी है। पर इनसे जो सूक्ष्म शरीर है, इनसे अपने आप को अलग हम कभी भी नहीं पाते, सिवाय सुषुप्ति के। नहीं तो स्वप्न में भी हम मैं मन के साथ एकता प्राप्त करते हैं, और जागृत में भी हम इंद्रियों के साथ अपने आप को जानते हैं। सुषुप्ति के अंदर ठीक है, हम उससे अलग होते हैं, पर उस समय अज्ञान होता है, जानते नहीं है कि हम अलग हैं। इसलिए कठिनाई है। और मृत्यु के पश्चात भी जो ये जितना सूक्ष्म शरीर है, ये तो साथ ही जाता है। तो हाँ, इसलिए भी इससे अलग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ ही है। जितनी बार भी मृत्यु हुई, फिर वो तो हमेशा ही साथ रहा। बिल्कुल ठीक कहा। सरल फिर किस तरह से बताया है? सरल भी बताया है। त्वम का शोधन सरल भी बताया है। कठिन तो है ही है, सरल भी कैसे है? इन उपाधियों से हमको दुख भी मिलता है। जितना भी दुख है सारा इन उपाधियों में ही तो है। शरीर में चोट लग गई, स्थूल शरीर में, उस स्थूल शरीर से ही तो दुख हुआ। घुटना टूट गया एक्सीडेंट में, गिर पड़े तो टूट गई हड्डी, तो दुख हुआ ना, दुख का दर्शन होता है। इसमें दुख का दर्शन हमको होता है।
शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत हमको दुख का दर्शन होता है। इंद्रियों से भी दुख मिलता है हमको। दिखना कम हो गया, अरे बड़ा दुख है भाई, दिखता नहीं है, कम दिखता है, या दिखना ही बंद हो गया जी। कानों से कम सुनता है, तो दुख दर्शन हुआ ना। दुख का दर्शन हुआ इंद्रियों से। मन से, मन बेचैन हो गया, अरे मन में चैन नहीं है, विक्षिप्त हो गया हूं मैं, किसी तरह से चैन हो जाए मन में। ये भी दुख दे रहा है मन भी। बुद्धि भी दुख देती है। बुद्धि ने गलत चीज को मैं मान लिया, अब वो अपना मैंपना छोड़ती नहीं है, वहां से दुखी होते हैं हम। बार बार शास्त्र कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हम जगत को ही सच्चा मानते रहते हैं और परमात्मा को हम मिथ्या मानते हैं, क्योंकि दिखता भी नहीं है वो, तो मिथ्या भी नहीं है ही नहीं। बुद्धि का भी हो गया। अहंकार भी इसी तरह से, मैं मानना हम छोड़ ही नहीं पाते। कोई भी कर्म करेंगे तो मैं माने बिना कर्म होगा नहीं। तो इसलिए दुख दर्शन होना ये सरलता है। अगर हम दोष दर्शन ही देखते करते रहें, दोष का ही दर्शन करते रहें, तो हम जल्दी से छूट पाएंगे, तो हम का शोधन जल्दी कर पाएंगे। और कठिनाई भी बता दी थी कि इन उपाधियों के साथ मैं पना चिपका पड़ा है, इन्हीं को मैं माने हुए हैं, इसलिए इनको छोड़ना कठिन है। और सारी ही उपाधियां हैं, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये सारी उपाधियां हैं। मैं को, मैं रूप को छोड़ना बड़ा कठिन है। जो अन्य चीजें हैं उनको छोड़ना तो आसान है, पर जहां मैं चला गया वो चीज छोड़नी कठिन होती है। तो कठिनाई भी है और सरलता भी है। ये दोनों बातें भी बता दी। आगे है अनग शब्द आया। अग माने पाप और अनग माने निष्पाप। जिसने निषिद्ध कर्मों को छोड़ दिया है। शास्त्र ने जिनको बताया है कि ये नहीं करने चाहिए, निषिद्ध हैं, उनको जिसने छोड़ दिया है, दुष्चरित्र जिसने छोड़ दिया है, उसी का अंतःकरण मन जो है वो शांत रह सकता है। जो पापी होगा ना, उसका मन शांत नहीं होता, हमेशा अशांत बना रहता है। तो ये एक शर्त हो गई है कि ये जो उपदेश जो दिया है परमात्मा ने, भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया है, ये शांत मन से ही सुना जा सकता है, अपनाया जा सकता है, अशांत मन से नहीं। महाराज जी कहा करते थे कि पौने घंटे का प्रवचन होता था और वो ये सोच करके बैठते थे कि भाई ठीक है, पौने घंटे में ये हो जाएगा, 15 मिनट में ऑफिस में पहुंच जाएंगे। फिर भी बीच बीच में घड़ी देखते रहते थे, अशांत रहता था मन। कभी ऐसे भी होता था कि जूता चप्पल बाहर छोड़ आए। अब चिंता थी मन में कि वहां छोड़ आए हैं, कोई उठा ना ले जाए। और ऐसे भी होता था कि स्कूटर को ताला नहीं लगा पाए, जल्दी जल्दी में के समय पर पहुंच गए, 15 मिनट हो गए, उसके बाद ध्यान में आया अरे ताला तो लगाया नहीं है, तो मन अशांत हो गया ना। तो अशांत मन से उपदेश नहीं ठीक से सुना जाता।
तो पाप जो करता है उसका मन तो बड़ा अशांत रहता है। तो जो अनग है वही शांत मन से इस उपदेश को ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकता है। फिर आगे बताया है बुद्धिमान स्यात्। बुद्धिमान, बुद्धि का क्या मतलब है? बुद्धि तो सबके पास ही है, सभी बुद्धिमान है। पर वास्तव में बुद्धिमान उसी को कहा जाएगा जो अपनी बुद्धि से, ऐसी बुद्धि जिसकी हो जो ब्रह्माकार वृत्ति बना सके। अभी जो हमारी बुद्धि है वो तो विषयाकार बुद्धि है, विषयों के ही आकार बनाती है। विषय का मतलब पदार्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच ही तो विषय हैं। सारे ही पदार्थ पांच विषयों के अंदर समा गए हैं। तो विषयाकार बुद्धि बनी रहती है हमारी हमेशा, विषयों की तरफ ही बुद्धि जाती रहती है, इसलिए वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती। तो ब्रह्माकार वृत्ति जो बुद्धि बना लेगी उसी को बुद्धि कहा है। वास्तव में वही असल में बुद्धि है। और जो ये बुद्धि विषयाकार बुद्धि है ये तो जन्म मरण से में ही भटकाए रखती है। तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, परमात्मा का अपरोक्ष नहीं होगा। जब इसको जान लिया, ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, तो बुद्धि का काम समाप्त हुआ। तो जो अपनी बुद्धि के माध्यम से ब्रह्माकार वृत्ति बना लेते हैं उन्हीं को बुद्धिमान कहा है। और फिर उसके बाद एक शब्द है कृत कृतश्च। कृत कृत्यता, जो करना था वो कर लिया। क्या करना था? ब्रह्माकार वृत्ति बनानी थी। ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी तो सदगुरु जो है वो महावाक्य का उपदेश दे देंगे। महावाक्य के उपदेश प्राप्त होते ही अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा। यही तो काम है, प्रमुख काम। बाकी तो सारे काम नहीं है, वो तो व्यर्थ हैं। व्यर्थ अपना परिश्रम गंवाना है। इसलिए बुद्धिमान जो है वो कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि उसने ब्रह्माकार वृत्ति बना ली है, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। अब कुछ करने को बाकी नहीं है, ना कुछ जानने को बाकी है, ना कुछ करने को बाकी है। और मनु महाराज ने तो ये कहा है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के कर्तव्य बताए हैं। क्या कर्तव्य बताए हैं? परमात्मा को जाने। इनको द्विज कहा है, द्विज। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा है। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। एक जन्म तो इनका अपनी अपनी जातियों में हो गया, दूसरा जन्म कैसे कह दिया? यज्ञोपवीत धारण करने का नियम है। तीनों जातियों को, तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने का नियम बताया है शास्त्र के अंदर। तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद दूसरा जन्म होता है। फिर वो व्यक्ति वो नहीं रहता
जिसको स्वतंत्रता थी, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जो मर्जी कर्म करो, है, निषिद्ध कर्म करो, कुछ नहीं। अब यज्ञोपवीत जहां धारण किया तो वहां दूसरा जन्म हो गया। अब शास्त्र के अनुकूल उसको चलना पड़ेगा, शास्त्र जो कहता है उसकी बात को मानना होगा। तीनों जातियों के लिए कहा है, परंतु ब्राह्मण के लिए तो ये कहा गया है कि ब्राह्मण जन्म की पूर्णता तो इसी बात में है कि अन्य चीजों की प्राप्ति को छोड़ करके, विषयों की प्राप्ति को छोड़ करके केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करे। ये उसका परम कर्तव्य बताया है। और तीन जातियों के लिए इतनी दृढ़ता से नहीं कहा गया है। स्वतंत्र तो है वो भी, कि वो भी ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाए, पर ब्राह्मण के लिए तो कहा ही है कि जन्म ही उसको इसीलिए मिला है कि वो वेदाध्ययन करे, वेद पढ़े पढ़ाए, यज्ञ करे कराए, ज्ञान दे, दान ले। तीन जो कर्म बताए हैं उसके लिए वो तो अनिवार्य है। क्या? वेदाध्ययन, दूसरा यज्ञ करना, तीसरा दान देना। ये तो उसके लिए करने ही है उसको। बाकी जो तीन बताए हैं वो यदि उसकी वृत्ति नहीं है, कोई और आमदनी का जरिया नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो वेद पढ़ाए भी तो वहां से इनकम होगी, यज्ञ कराए यजमान को तो वहां से भी धन की प्राप्ति होगी, दान ले वो भी धन मिलेगा। यदि उसकी अपनी कोई इनकम नहीं है तो, नहीं तो तीन ही कर्म उसके हैं। और उसके लिए तो जन्म ही इसीलिए दिया है कि वो इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ये भी कहा, यहां तक कहा गया है कि वेदाध्ययन को छोड़ करके विषयों की प्राप्ति में परिश्रम करता है तो शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। शूद्र भाव हो गया उसका, वो अगला जन्म शूद्र का होगा। जैसा भाव वैसा ही अगला जन्म। विषयों की प्राप्ति जो है ये शूद्र भाव है। बिना परमात्म तत्व की साक्षात्कार किए हुए किसी का भी जन्म सफल नहीं होता। और इसके लिए आधार बताया मनु ने, अनग मनो, निष्पापी, निष्पाप, कोई पाप ना करो, पुण्यों का संग्रह करो। तो ये जो हमने 5 शब्द बताए थे मुख्य रूप से, उन पांचों शब्दों को हमने ठीक प्रकार से उसका विश्लेषण कर लिया है, समझ लिया है। अब ये हमारा 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो कल हम जो है प्रत्येक अध्याय की समाप्ति के बाद उचित तो यही है
कि गीता की महिमा का गायन किया जाए। तो उस महिमा के गायन के लिए जो पुस्तक संजीव शर्मा ने भी इस लिंक पर दी हुई है पुस्तक, उसके अंत में दी हुई है गीता की महिमा। क्या हेडिंग दिया हुआ उसका? आरती के रूप में। महात्म्य में भी दिया हुआ है, पर आरती तो करनी ही चाहिए। जय भगवद गीते। आज नहीं करेंगे, कल के लिए छोड़ेंगे। तो रेणु पार्षद जी जो है वो भक्त हृदय हैं, मातृ हृदय हैं। इनकी स्वर लहरी भी मधुर है। तो प्रयत्न करेंगी कि ये कल उपस्थित रहें, ये इसका गायन करेंगी। और दूसरा जो व्यक्ति है वो, जैसे इसमें दिया गया है, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सपुने ते। फिर जय भगवत गीते, जय भगवत गीते कोई दूसरी माता बोलेगी, या दूसरा पिता भी बोल सकता है, वैसी कोई पाबंदी नहीं है जी। ठीक है जी। ये ग्रुप में पड़ा हुआ है क्या? एक संजीव भैया ने शेयर तो किया था, वैसे संजीव हाँ जी। भैया एक बार दोबारा से शेयर कर देंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, अच्छा, ये आपके पास नहीं है क्या गीता वाली पुस्तक? जो जो ये आपने जो दिए वो है मेरे पास। नहीं, वो तो ये तो जो है 3 वॉल्यूम के अंदर दी हुई है, वो तो अलग है। जी जी। उससे अतिरिक्त नहीं है क्या आपके पास? नहीं है मेरे पास, है अच्छा, और भी है मेरे पास इससे अलग गीता, मैं अच्छा, देख अच्छा। लूंगी। हाँ। देखा नहीं। चलो ठीक है, मैं इसका भी शेयर कर इसका देता भी हूँ। दे दो। आरती का मैं व्हाट्सएप पे शेयर हाँ, कर दूंगा आरती आरती। आरती का शेयर कर देना आप। हाँ जी। जी सभी के पास वो रहे तो ठीक है। एक बात और और कह रहा था जी, इससे पहले श्लोकों में आई थी बात ना, क्षर अक्षर हाँ और जी, उत्तम पुरुष उन्होंने कहा था। हाँ जी। तो क्षर तो समझ में आया कि भाई संसार की जो बात कर रहे हैं, जो क्षर है, जो हम्म, हम्म, अनित्य है। हम्म। और अक्षर और उत्तम पुरुष में फिर थोड़ा सा भेद समझाएं। मेरे हिसाब में तो उत्तम ये अक्षर तो सूक्ष्म शरीर के लिए कह सकते हैं, या तो या जो ईश्वर उपाधिक, जो ईश्वर उपाधिक वाला है, वो अक्षर की बात हो रही है। और उत्तम पुरुष जो है फिर ब्रह्म की बात हो गई। हाँ, अक्षर अक्षर जो है वो मायोपाधिक ईश्वर से कहा गया है। क्षर जो है वो तो सारा संसार हो गया, और हमारा शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत हो गया, ये तो हो गया क्षर। और अक्षर जो हो गया वो मायोपाधिक ईश्वर हो गया, मायोपाधिक। और जो इन दोनों से भी परे है वो हो गया पुरुषोत्तम। हम अपने को भी पुरुष मानते हैं, और ईश्वर भी पुरुष है। पर जो पुरुषोत्तम है, जो पुरुषों से भी ऊपर है, पुरुष से भी ऊपर है, वो है ब्रह्म। ये ठीक कहा आपने। पुरुषोत्तम का अर्थ हो गया ब्रह्म। अक्षर का अर्थ हो गया मायोपाधिक ईश्वर। और क्षर का मतलब हो गया सारा संसार, और शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये भी सारी उपाधियां हैं। यही तात्पर्य है। कल एक बार सारे अध्याय को संक्षेप रूप में भी समझ लेंगे कि कौन से श्लोक में क्या बात कही गई है। इसको भी कल समझ लेंगे, इसीलिए कल का दिन रखा है इसके लिए
कि संक्षेप में भी समझ लेंगे, और फिर जो ओम तत्सत इति अध्याय के अंत में सभी बोलते हैं, इसके अर्थ को भी समझ लेंगे, और आरती भी, गीता की आरती भी कर लेंगे। ये 3 काम कल हम कर लेंगे। एक तो सारे ही अध्याय का 20 श्लोकों का सार क्या कहा गया है, दूसरा ये ओम तत्सत इति जो अध्याय के प्रत्येक अध्याय के अंत में बोला जाता है, इसको भी अर्थ समझ लेंगे और आरती भी कर लेंगे। एक महात्मा जी वो गीता पाठ के बाद एक सद्भावना करवाते थे, सद्भावना। अच्छा, वो मेरे पास लिखी है, मैं बोल के सुनाता हूँ, 2 मिनट की है। हाँ हाँ, आज सुना सकें तो ठीक है, नहीं तो फिर कल भी आप सुना सकते हैं। अभी आज भी सुना देता हूँ जी, मैं अभी सुना देता हूँ। आज भी सुना दो, कल भी सुना देना। हम अमर हैं, निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, भगवान है, धनवान है। ओम। अब ज्ञान सच्चा हो गया, बस रोग दुख सब दूर है, हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर है। ओम। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं, हम है युवा, हम है अमर, धन्य धान्य सब कुछ है यही। ओम। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान है, जो जीव को छोटा कहे वही मूर्ख और नादान है। ओम। बंधन हमारा कट गया, सत्य ज्ञान से हम युक्त हैं, शिव सुखी स्वाधीन है, निश्चिंत जीवन मुक्त है। ओम। ये करवाते होते थे वो। उसके बाद ना जी, हाँ, क्या शीर्षक बताया आपने इसका? सद्भावना। सद्भावना। हाँ, गीता पाठ के बाद कहते ज्ञान के बाद बस हम निरोग हो जाए, सब कुछ हो जाएगा, आनंद। मतलब अपने अंदर सद्भावना रखनी चाहिए। हम अपने आप को उच्च समझेंगे तभी तो हम ऊपर उठेंगे। जी। ठीक बात। ये ज्ञानानंद जी है ना, ज्ञानानंद जी करवाते होते हैं। ज्ञानानंद जी है ना, गीता मसीह बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो करवाते होते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक। यहाँ पे सद्भावना का मतलब है कि अपने लिए सत्य भावना, जो हम सत्य में है वही हमें सोचना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, फिर यहीं विश्राम लेते हैं। हाँ जी, पराशर जी आप ही करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण।